नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट थर्ड के द्वितीय प्रश्न पत्र आधुनिक विश्व के इतिहास के अंतर्गत नाजीवाद का अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के समापन उपरांत जून 1919 में जर्मनी के साथ हुई वर्साय की संधि के प्रतिक्रिया स्वरूप विश्व राजनीति में एक नए युग का सूत्रपात हुआ। वर्साय की संधि ने जर्मनी के आत्मसम्मान को एक गहरा आघात पहुंचाया था और इसके फलस्वरूप जर्मनी में अनेक राष्ट्रीय दलों का निर्माण हुआ, जिनका उद्देश्य जर्मनी को पुनः शक्तिशाली और गौरवमय बनाना था। इस समय ही एडोल्फ हिटलर के करिश्माई नेतृत्व और सफल कूटनीति के परिणाम स्वरूप जर्मनी में नाजीवाद का उदय हुआ, जिसने अपनी क्रांतिकारी नीतियों और पुनरुत्थान और प्रतिक्रियावादी राजनीति पर आधारित अपनी नीतियों ने के कारण विश्व इतिहास में अनेक परिवर्तनों को जन्म दिया। आज हम अपने इस वीडियोस के अंदर नाजीवाद के उदय के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे और विश्व राजनीति के अंदर इस नाजीवाद के उत्थान और पतन का जो कारण रहा, का जो इम्पोर्टेंस रहा है, महत्व रहा है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं नाजीवाद के उदय की। एडोल्फ हिटलर ने 1920 के अंदर अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ मिलकर एक पार्टी का गठन किया, जिसका नाम था राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन मजदूर संघ, जिसे सामान्य भाषा के अंदर नाजीवाद या नाजी दल के नाम से भी जाना जाता है। इस दल के कार्यक्रम के अंतर्गत एडोल्फ हिटलर ने एक 25 सूत्रीय कार्यक्रम भी जारी किया, जिसका अंतर्गत उसने अपने उद्देश्यों को स्पष्ट किया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एडोल्फ हिटलर ने वर्साय की संधि को अस्वीकार कर दिया। उसने जर्मनी से छीने हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करना भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनाया। जर्मन सैन्य शक्ति के विकास के ऊपर इसके द्वारा बल दिया गया। वहीं जर्मनकरण को पूरा करना और विदेशी हस्तक्षेप को रोकने के भी प्रयास किए गए। समाजवादियों और साम्यवादियों का विरोध भी इसकी पार्टी का जो है सूत्रीय कार्यक्रम के अंदर सम्मिलित किया गया। वहीं यहूदियों द्वारा जो ऋण जनसाधारण को दिए गए थे, उन्हें माफ भी किया गया। तो इस प्रकार से एक व्यापक स्तर पर एक नाजी दल का एक कार्यक्रम एडोल्फ हिटलर के द्वारा जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य जर्मनी को पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाना है, सैन्य दृष्टि से शक्तिशाली बनाना। साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो वर्साय की संधि की थी, उसको अस्वीकार करते हुए पुनः जर्मनी को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उसका विकास करने के ऊपर बल दिया गया। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत ही गठित किए गए नाजी दल का जो कार्यालय है वो म्यूनिक के अंदर स्थापित किया गया और इस दल के सदस्यों को स्वास्तिक का चिन्ह तथा भूरे रंग की ड्रेस पहनते थे मूल रूप से। और इस दल के नेता के रूप में एडोल्फ हिटलर ने 1933 ईस्वी में जर्मनी के चांसलर के पद के ऊपर जो है अपना पद ग्रहण किया, उसने जर्मनी के चांसलर का। तो विश्व इतिहास के अंदर नाजीवाद का उदय एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में जो देखा जाता है। तो आज नाजीवाद के उदय के अनेक कारण रहे। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारण माना जाता है कि वो कि हिटलर के नेतृत्व में नाजीवाद ने जो आश्चर्यजनक जो सफलताएं प्राप्त की, उसके लिए वर्साय की संधि में मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ जो बुरा व्यवहार किया था, उसके उपनिवेश छीन लिए गए थे, निशस्त्रीकरण उसका कर दिया गया था और उस पर युद्ध हर जाने की एक भारी रकम उसके ऊपर लाद दी गई थी। इस कलंकपूर्ण संधि के अपमान को वाइमर सरकार धो नहीं सकी थी और ऐसी स्थिति में एडोल्फ हिटलर ने जो कि सत्ता में आया, उसने वर्साय की संधि का बदला लेने की ठानी। तो एक तरह से कह सकते हैं एडोल्फ हिटलर के एक चमत्कारी या करिश्माई नेतृत्व ने जो कि वर्साय की संधि के प्रतिक्रियावादी स्वरूप उभर के आया था, इसने एक नाजीवाद के उदय के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी समय 1930 के अंदर विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ। इस आर्थिक मंदी के फलस्वरूप जर्मनी में बेरोजगारी तथा भुखमरी व्यापक स्तर पर बढ़ गई, उद्योग धंधे चौपट हो गए। और जब ऐसी स्थिति के अंदर जब हिटलर ने जनता को मंदी से उबारने के लिए आश्वासन दिया, तो नाजी दल जनता के अंदर लोकप्रिय हुए। हिटलर ने अपने कार्यक्रम के अंतर्गत जनता के रोजगार और इस मंदी से उबारने संबंधी जो है कार्यक्रम भी अपने मैनिफेस्टो के अंदर जारी किया, जिससे उसकी जो लोकप्रियता जो है वो दिन पे दिन जो है बढ़ती गई। इसी समय जर्मनी की जो वाइमर सरकार थी, जो वर्साय की संधि के उपरांत जो वाइमर सरकार स्थापित की गई थी, वर्साय की संधि के अंदर जर्मनी के अंदर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था। राजतंत्र को समाप्त करने के बाद वहां पर वाइमर गणतंत्र की स्थापना की गई थी, यानी गणतंत्र वहां पर स्थापना की गई थी और पहली सरकार जो वाइमर सरकार के रूप से जानी जाती है। वाइमर सरकार ने वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर किए थे और उसके विरुद्ध भी जनता में एक असंतोष की भावना थी और हिटलर ने जर्मन जनता की इस भावना का पूरा लाभ उठाया।
नाजीवाद के द्वारा भी एक आकर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया था। हिटलर ने नाजीवाद का एक आकर्षक कार्यक्रम तैयार किया जिसमें स्थान स्थान पर उसके द्वारा भाषण दिए गए तथा अपनी पार्टी के आकर्षक कार्यक्रम से जनता को अवगत कराया गया। इसके परिणाम स्वरूप भी जनता का रुझान नाजीवाद की तरफ धीरे धीरे होने लगा। इसी समय इटली में भी मुसोलिनी के रूप में एक अधिनायकवादी शक्ति का जो है स्थान स्थापित कर चुकी थी और मुसोलिनी से प्रभावित होकर ही हिटलर ने भी जर्मनी में भी अधिनायकवादी तंत्र को विकसित करने का एक जो है निर्णय उसके द्वारा जो लिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी में साम्यवाद के प्रभाव में निरंतर वृद्धि हो रही थी। नाजीवाद ने साम्यवाद का भी विरोध किया जिसके कारण उसे इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों की सहानुभूति प्राप्त हो गई और उन्होंने नाजीवाद को आर्थिक सहायता देकर उसकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। कह सकते हैं कि एक तरह से तुष्टीकरण की जो नीति रही है वो भी कहीं ना कहीं नाजीवाद के उदय का एक प्रमुख कारण मानी जाती है, क्योंकि साम्यवादी विचारधारा जो कि रूस के अंदर उत्पन्न हुई थी बोल्शेविक क्रांति के द्वारा, इस साम्यवादी विचारधारा का जो मित्र राष्ट्र थे वो मूल रूप से इसका विरोध कर रहे थे और नाजी दल के द्वारा भी इसका विरोध किया गया। तो नाजी दल के समर्थन के अंदर कह सकते हैं कि एक तरह से इंग्लैंड, फ्रांस जैसे देशों की भी सहानुभूति उसे प्राप्त हो गई। इससे तुष्टीकरण की नीति के फलस्वरूप भी नाजीवाद का उदय हुआ। हिटलर का असाधारण व्यक्तित्व ने भी नाजी दल के उत्थान में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह एक महान प्रतिभाशाली वक्ता, वीर सैनिक, कुशल राजनीतिज्ञ था और उसने अपनी पुस्तक मीन कैम्प जो उसके द्वारा लिखी गई है, जो मेरा संघर्ष के नाम से जानी जाती है, जिसमें अपनी पार्टी के कार्यक्रमों तथा सिद्धांतों को उसने विस्तृत रूप से वर्णन किया। कह सकते हैं कि हिटलर का असाधारण व्यक्तित्व या कह सकते हैं कि उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भी नाजी दल का जो है जर्मनी के अंदर लोकप्रिय हुआ। उसके भाषणों से प्रभावित होकर, उसकी राजनीतिज्ञता और कुशलता से प्रभावित होकर जो है इस क्षेत्र के अंदर, जर्मनी के अंदर नाजीवाद जो है एक बड़े दल के रूप में जो है उभर के आया, जिसने राष्ट्रवादी जो नीतियों को जो है एक विस्तृत कार्यक्रम। वहीं जर्मन जनता यहूदियों से बहुत घृणा करती थी और हिटलर ने जर्मन जनता को आश्वासन दिया कि यदि नाजी दल सत्ता में आता है तो यहूदियों को देश निकाला दे दिया जाएगा। इस स्थिति में भी नाजी दल की निरंतर लोकप्रियता जो है बढ़ती है। इस बार जर्मन जनता की सैनिक मनोवृत्ति, जर्मनी में हमेशा सैन्यवाद की भावना प्रबल रही है। जर्मन लोगों को प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली पसंद नहीं थी। आपने देखा होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध के समापन के पश्चात जो है वहाँ पर जर्मनी के अंदर राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था और वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई थी। तो ये प्रजातांत्रिक जो शासन प्रणाली है, ये जो कह सकते हैं गणतंत्र की जो प्रणाली है, ये जर्मन लोगों को प्रणाली पसंद नहीं थी और हिटलर ने भी राष्ट्रीय गौरव की पुनर्स्थापना का आश्वासन देकर जर्मन जनता की सैनिक मनोवृत्ति को पुनः जागृत करने का जो है प्रयास किया। जर्मन जनता की सैनिक मनोवृत्ति के फलस्वरूप ही 1933 ईस्वी में स्लीचर के त्यागपत्र देने, राष्ट्रपति स्लीचर के त्यागपत्र देने के पश्चात हिटलर जर्मनी का वहाँ पर चांसलर नियुक्त किया गया। हिटलर ने सत्ता का दुरुपयोग कर कुछ आतंकवादी कार्य, कह सकते हैं कुछ क्रांतिकारी कार्य भी उस समय किए, जिसके फलस्वरूप चुनाव में उसके दल को एक असाधारण बहुमत प्राप्त हुआ और रिस्टांग की हार के पश्चात हिटलर ने सभी क्षेत्रों के ऊपर अधिकार, अपने सभी प्रशासनिक संस्थाओं के ऊपर अधिकार स्थापित करके कर लिया और जर्मनी में एक तानाशाही शासन की जो है स्थापना हुई। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि हिटलर ने अपने व्यक्तित्व तथा सैनिक संगठन के बल पर नाजी दल का जो है विकास किया या उत्थान किया और इस दल ने जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विकसित किया और इस दल की आक्रामककारी नीतियों और गतिविधियों के कारण ही प्रथम विश्व युद्ध से बड़ा एक विनाशकारी युद्ध भी इसको झेलना पड़ा। कहते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के 20 वर्ष के पश्चात ही पुनः एक विश्व को एक द्वितीय विश्व युद्ध के रूप में जो है एक विनाशकारी युद्ध जो है उसको झेलना पड़ा था, जिसके अंदर मुख्य रूप से कह सकते हैं कि हिटलर की प्रतिक्रियावादी नीतियों के फलस्वरूप ही जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। तो इस प्रकार से हिटलर के द्वारा जर्मनी के अंदर एक नाजीवाद का जो है नाजीवाद के उत्थान के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई, जो कि मूल रूप से एक क्रांतिकारी संगठन था जिसका उद्देश्य जर्मनी को पुनः एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में जो है विकसित करना था। इसके लिए उसने एक आकर्षक कार्यक्रम को लागू किया और इन कार्यक्रम के फलस्वरूप जर्मनी के अंदर नाजीवाद का जो लोकप्रियता निरंतर बढ़ती गई और इसके फलस्वरूप जो है एक नाजीवाद का जो है विकास वहाँ पर हो सका। धन्यवाद।